सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग प्रार्थना के बारे में देख रहे थे, उसी में 2 उदाहरण भी दिए थे। अभी एक तीसरा उदाहरण आपको देते हैं। आप गाड़ी का बैटरी के बारे में तो जानता ही होगा। गाड़ी चलते रहेगा तो बैटरी चार्ज होते रहेगा। बैटरी का इस्तेमाल गाड़ी चलने के लिए नहीं बल्कि उसे स्टार्ट करने के लिए है। अभी तो बहुत सारे बैटरी वाला गाड़ी आ गया है, इलेक्ट्रिक की गाड़ी आ गया है, उसका बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पहले का गाड़ी का बारे में बोल रहा हूँ। गाड़ी नहीं चलेंगे तो वो बैटरी चार्ज भी नहीं होंगे, पड़े पड़े खराब भी हो जाएगा। परमेश्वर के सेवकाई आपको थकाने वाला नहीं है। सेवा करने वाला व्यक्ति की एक ऑटो चार्जिंग सिस्टम होता है, वो परमेश्वर ने पहले से तैयार करके आपके अंदर में फिट करके रखा है। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सेवा करेंगे तो आप एक दिन नया शक्ति को पाकर आगे बढ़ेंगे। पौलुस सही से कहते हैं, हमारा शरीर में थकावट और कमजोरी है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्य बल प्राप्त करके जा रहे हैं। हालेलुया। हे मेरे प्रियो, ये सेवा आपको हमेशा चार्ज करने वाला है। इस दुनिया की हर एक काम मनुष्य को थकान देने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का सेवकाई एकमात्र काम है जो मनुष्य को बेल के ऊपर बेल देते जाता है, उसको उठाता है, उसको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। एक सेवक सेवा नहीं करेंगे तो थक जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। चलते रहेगा, सेवा करते रहेंगे, चार्ज होता जाएगा। एक और उदाहरण बताते हैं। हमारा केरल में एक व्यक्ति 2 महीने के लिए विदेश जा रहे थे। उनको एक अच्छा कार है। हमने उनको सलाह दिया, गाड़ी के चाबी किसी व्यक्ति को दे दीजिए ताकि कभी कभी वो गाड़ी को स्टार्ट करके चालू रखेंगे। ये व्यक्ति को किसी के ऊपर में विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, और उन्होंने अपने गैरेज में गाड़ी को रखा, उसको ताला मार करके विदेश चला गया। 6 महीने बाद वापस आया तो हम देख रहा है कि वो गाड़ी को धक्का मार रहा था। सेवक अगर काम नहीं करेंगे तो आपको धक्का मार के चलाना पड़ेगा। बाद में उठाकर ले जाने का भी नौबत आ जाएगा। इसलिए दौड़ते रहना है। केवल दौड़ते रहना ही नहीं बल्कि प्रार्थना के साथ में दौड़ना है। और उसका पहला नंबर वाला, अच्छा से प्रार्थना करने वाला या प्रार्थना को प्रथम स्थान देने वाला पास्टर। ऐसे पास्टर को स्वयं सेवा करने का जरूरत नहीं बल्कि परमेश्वर उनके द्वारा सेवा करेगा। वो पास्टर पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, उनका सेवकाई दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। प्रार्थना को प्रथम स्थान देने वाला पास्टर सेवा नहीं करेंगे, उनके लिए परमेश्वर सेवा करेंगे। प्रार्थना को सर्वप्रथम स्थान देने वाला पास्टर ऑटोमेटिक चार्ज होते रहेगा, वो कभी थकेंगे नहीं। तो पहला कैटेगरी का लोग यानी प्रार्थना करने वाला सेवकाई करते हैं तो परमेश्वर सहायता करता है। ये पास्टर एक औछार के समान खड़ा रहना है, काम परमेश्वर खुद करेगा। इसके लिए एक सच्ची घटना बताना चाहते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया है, मैं क्रूसेड चलाता था। जिस संस्था में मैं सेवकाई कर रहे थे उधर एक ज़्यादा प्रार्थना करने वाला पास्टर और पत्नी है। जिस मिशन फील्ड में वो सेवा कर रहे थे, 8 साल तक बड़ी मेहनत करने के बाद भी कलीसिया का स्थापना नहीं कर पाया और एक भी व्यक्ति को विश्वासी नहीं बना पाया। संस्था का मैनेजमेंट जिसमें मैं भी शामिल था, परेशान हो गया कि 8 साल से उनको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक भी विश्वासी नहीं है। उन दिनों मैं ही सेवक का नियुक्ति करता है और पास्टर लोगों का ट्रांसफर वगैरह करते थे। उनका और स्पॉन्सर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम भी हम ही करते थे। तो हमारे लिए ये कठिन बात था कि हमें स्पॉन्सर को रिपोर्ट देना है और ये 8 साल तक हर महीने
एक ही रिपोर्ट दे रहे हैं, वो स्पॉन्सर भी क्या सोचेगा, उनका पैसा तो बर्बाद हो रहा है। गलत रिपोर्ट में दे नहीं सकता था। यही पास्टर के बारे में यदि बताओ, ये पास्टर एक दिन भी विश्राम नहीं करता था और हर एक दिन उनसे जो भी व्यक्ति मिलता है या नहीं तो सड़क में चलते हुए किसी से मिलता है तो वो पूरा सुसमाचार उसको सुनाता था। तो ऐसा पास्टर को 8 साल तक एक भी विश्वासी नहीं मिलना तो हम लोग के लिए एक चिंता का बात हो गया था। एक दिन मैंने उस सेवक को अपने ऑफिस में बुला करके कारण पूछे, क्यों, आपका क्या समस्या है? आप एक भी, आपके बारे में तो हम जानते हैं, आप अच्छा सेवा करने वाले हैं, लेकिन आपको अभी तक एक भी विश्वासी नहीं, आपका कलीसिया का स्थापना नहीं हुआ, इसका पीछे कारण क्या है? उन्होंने बताया कि मेरा सेवकाई क्षेत्र ऊंचे जात वाला एरिया है और मैं हूँ काला, मेरा और ऊपर से मैं आदिवासी हूँ, कोई भी हमें उनके आसपास में जाने का अनुमति नहीं देता है। मैंने निर्णय लिया इससे उस फील्ड में से बदली करके उनका अपना गांव में रखा जाए और वैसे ही मैंने किया। अभी वो पास्टर अकेले उनके आसपास में जो गांव है वहाँ पर भी सेवकाई शुरू किया है। वहाँ पर अभी अपना मेन कलीसिया तो है ही, उसके अलावा 8 गृह कलीसिया वो चलाता है और एक एक कलीसिया में 80 से 100 लोग वो प्रार्थना में आते हैं। एक बार उनके फील्ड में मैंने क्रूसेड चलाया तो हमने देखा कि करीब 2500 से ज्यादा लोग वहां पर शामिल हुआ है। हालेलुया। ज्यादा प्रार्थना करने वाला पास्टर है तो वो एक औछार के समान विश्वास योग्यता के साथ खड़ा रहना है। काम परमेश्वर खुद करेगा। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 6 वचन। परंतु जब तो प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु मसीह कहता है अपनी कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो, स्वर्ग की ओर देखो, यानी स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखने वाला पिता है उसकी ओर देखो, वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जैसे पहले बताया है, परमेश्वर के सामने 3 बात होते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना विषय है, प्रार्थना का उत्तर है। परमेश्वर के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति को परमेश्वर शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, उनको परमेश्वर एक नया दृष्टि देगा, उनको परमेश्वर एक नया कान देगा, उनकी सोच विचारों को परमेश्वर नियंत्रण करेगा। आपका किसी भी विषय पर कोई भी निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक पास्टर का सेवकाई के समय बहुत सारे निर्णय लेने का अवसर आता है। आप अगर गलत निर्णय लेगा, नतीजा भी गलती होगा। आप अगर पास्टर है, अगुवा है, तो आप कुछ बातों का निर्णय लेने के बाद प्रार्थना की कमरा में नहीं जाना, बल्कि आपका दिल और दिमाग खाली करके प्रार्थना की कमरा में जाना है। आपका प्रार्थना का विषय आपका दिल में है, उसको लेकर आप अंदर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो कैसे करना है इसका रूपरेखा परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर बोला अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर दे। क्यों द्वार बंद करना है? क्योंकि कोई आपको ना देखे और आप ही किसी को नहीं देखे, तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आपको एकाग्रता मिल जाएगी और वहाँ 2 ही जन होंगे, प्रार्थना करने वाला और प्रार्थना सुनने वाला। अगर द्वार बंद नहीं करते हैं तो कोई आपको देखेगा, आप ही उनको देखेंगे। उस समय आपको देखने वाले को खुश करने का इच्छा आपके दिल में आएगा और आपका ध्यान
परमेश्वर से हटकर उस व्यक्ति पर चल जाएगा। आपका प्रार्थना जीवन कैसे है, आपको स्वयं जांचना है। अकेले प्रार्थना करने वालों में सबसे आगे यीशु मसीह है। पूरी रात वो अकेले प्रार्थना किया करते थे। हमारा केरल में एक कन्वेंशन हो रहा थे, उस समय उधर का एक सीनियर पास्टर मेरे घर में आया। मैंने पूछा, आप कन्वेंशन में नहीं जाएंगे? तो वे बोले, मैं कल भी गया हूँ और परसों भी गया हूँ, लेकिन आयोजकों ने मुझे प्रार्थना करने का भी अवसर नहीं दिया, इसलिए हम आज नहीं जाएंगे। तो हमने बोला, तो आइए पास्टर जी, हम यहाँ पर बैठ करके प्रार्थना करते हैं। पास्टर तुरंत उठ करके, मुझे कुछ काम याद आ गया है बोल करके वो हमारे यहाँ से चल दिए। यीशु मसीह क्या बोला, तुम प्रार्थना करने के समय स्टेज पर चढ़ो और माइक उठाकर प्रार्थना करो, ऐसे बोला था। फिर कैसे प्रार्थना करना है? अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद कर अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हालेलुया। माइक क्यों इस्तेमाल करते हैं आप जानते हैं ना? मनुष्य को सुनाने के लिए। परमेश्वर को कुछ सुनना है तो माइक का आवश्यकता नहीं है। मेरे मुंह से आवाज नहीं भी निकले, यीशु मसीह समझ लेते हैं। हालेलुया। अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। एक और बात, आपका रोना कोई अगर देख ले आपको अच्छा लगता है? नहीं। हम बच्चे का बात नहीं कर रहे हैं। बच्चा किसी को दिखाने के लिए ही रोते हैं ताकि वो जिसके लिए रो रहे हैं वो मिल जाए। हम बड़े लोग ऐसे नहीं हैं। इसलिए यीशु मसीह बोला, अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर ताकि तुम्हारा रोना और कोई नहीं देखे। कमरा बंद करके रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं देखेगा। आपको 3 बातें बताना चाहता है। पहला है कुछ और प्रार्थना, दूसरा है कुछ और प्रार्थना, तीसरा है और कुछ ज्यादा प्रार्थना आपको करना है। अगर ऐसे करेंगे आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी उदास नहीं होंगे, आप दिन ब दिन चमकते जाएंगे, आपका मनोकामनाएं पूरी होते जाएगी। मैंने मुख्यतः 3 प्रकार के प्रार्थना के बारे में बताया है। किसी को याद है 3 प्रकार के प्रार्थना के बारे में बताया? वो कौन कौन सा है? पहला है व्यक्तिगत प्रार्थना, दूसरा है पारिवारिक प्रार्थना, तीसरा है सामूहिक प्रार्थना। इसके बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।